मेरा एक खेत है और वो 1 एकड़ का खेत है। मुझे एक बंदा चाहिए, तो मैंने क्या किया कि मैं अफ्रीका गया, वहाँ एक बंदा जो था सड़क पे फिर रहा था, मैंने उठाया उसको, बैरी जहाज़ में रखा, लिया सीधा लाला मूसा और अपने खेतों में कहा चल भी पुत्र कम कर दो। लोगों को पकड़ के हमने काम पे लगा दिया। या मैंने एक भट्टा बनाया और मुझे ईंटें बनाने वाले लोग चाहिए थे, तो मैंने कुछ फैमिलीज पकड़ी और पकड़ के वहाँ पे रख दी और उससे कहा चल भाई रोटी देंगे और काम करते रहना तुमने। इसको कहते हैं टेकिंग एज, कि आपने सिर्फ लेना ही लेना, आपने वो मसली रख लिए हुए हैं, ठीक, आपने कमी रख लिए हुए हैं और कमियों की पूरी पूरी नस्लें हैं जिन्होंने सिर्फ आपको सर्व करना। इसको कहते हैं टेकिंग एज, कि इसके अंदर हमने कुछ नहीं देना उसको, बस पकड़ लिया बंदा, रख लिया बंदा और उसके बाद काम पे लगा दिए। यहाँ से गांव में होंगे बहुत सारे हाफसाबाद के लोग, ऐसा होता था ना, बंदे पकड़े और लगा दिए, उनकी जनरेशंस उस काम में लगी रहे, सारे बूढ़े होके मर गए, मर खप गए, वहीं पे दफन कर दिए, उनके आगे बच्चे हो गए, कुछ 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, खुश होते थे, 6-7 वर्कर और आ गए, मसला नहीं। ये कहते हैं टेकिंग एज, इसके अंदर आपने देना कुछ नहीं होता, सिर्फ लेना ही लेना। मुद्दे आ गए और कहीं चले गए आप, मसलन स्पेनिश जो हैं वो अमेरिका चले गए, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो हमने जाके वहाँ पे कब्जा कर लिया। या गोरा ईस्ट इंडिया कंपनी बना के इंडिया में आ गया, उसने कहा सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लो, और हमने अब इनको देना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इनसे लेने ही लेना, वसूली करना, ठीक। इसको कहते हैं टेकिंग एज, कि आपने देना कुछ नहीं था, आपने बस कब्जा किया, बंदे रख लिए और उनको काम पे लगा दिया और कहा चलो भी काम करते रहो, तो लोग काम करते रहे जी, उसके बाद मर खप गए वहाँ से। और ये काम जो है ना, ये वाला जो टेकिंग एज है, ये हज़ारों साल तक चली है, ये चलती रही, पूरी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ बंदे जो थे वो टेक करते थे, देते कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरी एज आ गई बाद में जिसको गिव एंड टेक कहते हैं, ये वो इंडस्ट्रियल एज है। इंडस्ट्री बन गई, कारखाने लग गए, दुकानें बन गई, मार्केट बन गई, फिर हमें ये पता चला कि यार अब हमें कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा बंदे को, क्योंकि अब कंपटीशन है, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब ही कंपटीशन है कि मेरी फैक्ट्री है और वो गाड़ियाँ बना रही है, एक दूसरे बंदे ने फैक्ट्री लगा ली, वो भी गाड़ियाँ बना रहा है, अब इसको भी बंदे चाहिए, और बंदे कौन से चाहिए? एक्सपर्ट्स चाहिए। अब एक्सपर्ट्स जो हैं उसको हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ गए। पहले एक्सपर्ट्स नहीं थे, हाथों से काम करने वाले बंदे थे, टांगें मजबूत होनी चाहिए, हाथ मजबूत होने चाहिए, काम करता रहेगा बंदा। लेकिन अब यहाँ पे स्किल आ गई, एक्सपर्ट चाहिए बंदा। तो जब आपको एक्सपर्ट चाहिए तो फिर आपने कुछ ना कुछ देना भी था, तो देंगे तो एक्सपर्ट टिकेगा ना आपके पास, और अगर आप देंगे कुछ नहीं तो एक्सपर्ट तो नहीं टिकेगा। तो एक दूसरी एज आई जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। गिव में गिव पहले है, टेक बाद में। एक बंदा आपको चाहिए, आपको अकाउंटेंट चाहिए, तो आपने क्या करना है कि अकाउंटेंट पहले तलाश करना, तलाश करके आपने उसको ये बताना है कि मैं तुम्हें ये दूंगा और उसके बाद तुमने ये काम करना, ठीक। और जब तक मैं उसे ये यकीन नहीं दिलवाऊंगा कि भाई साहब आपको ये मिलेगा, उस वक्त तक वो नहीं आएगा। ऐसा ही है ना डील्स के लिए ना, यासिर साहब मैं उनको कहता हूँ बेस्ट डील करने का तरीका ये है कि जो आपके पास डील करने के लिए आए, आप उसको पहले यकीन दिलवाएं कि आपको इस डील का ये फ़ायदा है। अगर उसे यकीन आ गया कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा है तो आपकी डील मैच्योर हो जाएगी। और अगर उसको ये यकीन नहीं है, उसे ये महसूस हो रहा है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा, कभी डील मुकम्मल नहीं होगी। तो डील मेकिंग में आपने चीज़ें बाद में डिस्कस करनी है, इंटरेस्ट पहले डेवलप करना है दूसरे बंदे का। आपने उसके पास जाना है, या एक बंदा आ रहा है और आपको कह रहा है जी हम मिलके काम करते हैं, तो आपने ये नहीं बताना उसको कि मुझे कितना फ़ायदा है, आपने उसको ये बताना है कि तुम्हें कितना फ़ायदा। अगर उसे पता चल गया कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा है तो देन क्या होगा? होगी डील। और अगर उसे ये ख़तरा रहा कि नहीं यार इनको ज़्यादा फ़ायदा मुझसे और ये मुझे दे कुछ नहीं रहे या कम दे रहे हैं, तो डील मैच्योर नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सेम इसे एम्प्लॉय में, जब आपके पास एक मुलाजिम है, जब तक उसे ये यकीन रहेगा कि उससे ज़्यादा फ़ायदा है वो आपके साथ रहेगा। जिस दिन उसे पता चल गया कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ और उसके रिटर्न में मुझे कम मिल रहा है, चला जाएगा। तो आपने अगर रिटेन करना है एक एम्प्लॉय को, तो आपने उसे रोज़ रियलाइज़ करवाना है, उसे रोज़ बताना है, उसको रोज़ पता होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसका। और अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ
तो मार्केट में मुझे इतने पैसे या इतनी इज्जत नहीं मिल सकती जो मुझे यहाँ से मिल रहा है। और आपका अगर पार्टनर भी है तो आपने उसको रियलाइज़ करवाना है कि तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा, और वो जेन्युइन होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जेन्युइन है, प्रिंसिपल हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बातों से बंदे को खुश करना है, नहीं। जब तक उसके अकाउंट में फिगर्स नहीं आएंगी उसे यकीन नहीं आएगा। तो हर बार उसके अकाउंट्स में इतनी फिगर्स आनी चाहिए कि वो फिगर खुद बोल रही हो कि कोई मसला नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है इसके साथ। और उसको आपने इतनी इज्जत देनी है कि जो उसे कोई और बंदा इज्जत ना दे सके। ऐसा ना, वो जॉर्ज वाशिंगटन था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट था अमेरिका का इलेक्टेड, जॉर्ज वाशिंगटन उसका नाम था। किसी जगह जा रहा था तो सामने एक काला था, ब्लैक। तो उस दौर में ब्लैक और वाइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि देखिए आज से तकरीबन 200-250 साल पहले की बात है। ये 1870 में मेरा ख्याल है वो बना था, 1877 या 70 में जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बना था, ठीक है। तो इस तरह किया कि एक काले ने उसको सलाम किया इस तरह खड़ा होकर। वो घोड़े पे था, घोड़े से उतर के अपना हैट उतारा, हैट उतार के सर झुका के उसको सलाम का जवाब दिया। तो उसके सारे स्टाफ ने कहा जी आप प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के और एक काला है, उसने सिर्फ आपको सलाम किया है, आप घोड़े से उतरे हैं, हैट उतारा है, हैट उतार के सर झुका के आपने सलाम का जवाब दिया, वजह क्या है? उसने कहा देखो हम इसे सब स्टैंडर्ड आदमी समझते हैं और इसके ज़हन के अंदर है कि हम सब स्टैंडर्ड हैं, गोरे हमसे आगे हैं। मैंने आज इसको यकीन दिलवा दिया है कि गोरे वाकई आपसे आगे हैं, गोरे इखलाक में भी आपसे ज़्यादा हैं हम इखलाक में भी आपसे बेहतर। सिर्फ ये नहीं है कि हम पावरफुल हैं, बल्कि आपने सिर्फ सलाम किया है तो मैं नीचे आके प्रेसिडेंट होते हुए हैट उतार के मैंने जवाब दिया है। मैंने इसके ज़हन में नक्श कर दिया है कि हम वाकई तुमसे सुपीरियर हैं, क्योंकि इखलाक में भी हम तुमसे आगे ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे पास डंडा है, हम प्रोफेशनली भी बड़े स्ट्रांग, हम इज्जत भी देना जानते हैं और इज्जत भी तुमसे ज़्यादा बेहतर देना जानते हैं। तो वो आपका जो एम्प्लॉई है या पार्टनर है या आपका कस्टमर है, अगर आप उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इज्जत नहीं देंगे तो गिव एंड टेक की एज में नहीं है फिर आप, क्योंकि आपने गिव करना है उसको, सैलरी बेहतर देना है, एनवायरनमेंट बेहतर देना है, रिस्पेक्ट ज़्यादा देना है।